हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जब जब जुयान गलत सिचुएशन में फंसा होता तब तब वहाँ पर मिस चू आती थी और उसे गलत समझ लेती थी। इसलिए मिस चू जुयान के पीछे एक लड़की को लगा देती है ताकि किसी भी तरह से जुयान गलत करने की कोशिश करे तो वो लड़का उसे इन्फॉर्म कर दे। एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि जुयान जब अपनी साली के पैर पकड़ रखा था ताकि वो उसे मारे और उसकी कल्टिवेशन बढ़े, तभी वहाँ पर वो लड़का आ गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसकी साली को देखते हैं कि उसकी वहाँ पर देखने के साथ ही वहाँ से भागने लगती है। जुयान उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुमने आखिर यहाँ पर क्या देखा? इस पर वो लड़का उसकी तरफ बढ़ने के साथ ही कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया कि कैसे आपने उस लड़की का पैर पकड़ रखा था। क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से बड़ी सिस्टर आपसे नाराज रहती है। उसकी बातों को सुनने के साथ ही जुयान को भी ऐसा लगता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि जब से वो कल्टीवेशन की दुनिया में है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि यहाँ का डॉक्टर भी काफी पावरफुल होगा, इसलिए वो उसे काफी आसानी से ठीक कर सकता है। इसलिए वो चैन से कहता है कि शायद से ऐसे हुआ होगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। इसलिए तुम्हें ऐसा क्या पता है कि मिंग सिटी का सबसे पावरफुल डॉक्टर कौन है, ताकि वो फेमस डॉक्टर मुझे ठीक कर सके। अब बात सुनने के साथ ही चैन इसके बारे में सोचने लग गया था। कुछ समय सोचने के बाद वो कहता है, हाँ मुझे याद आया, यहाँ पर एक सिटी के अंदर ही एक पावरफुल और फेमस डॉक्टर है जिसका नाम मास्टर जी है, वो आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। ये सुनने के साथ ही वो इसके लिए तैयार हो गया था। वो उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। रास्ते में चलते हुए जुयान चैन से सवाल करता है कि तुमने एक मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी एक बड़ी सिस्टर भी है, तो क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? इस पर वो मना कर देता है। इसके साथ ही वो कहता है, अगर आप मुझसे ऐसे सवाल करते रहे तो मैं जाकर आपकी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा, फिर मिस चू आपको संभालेंगी। इसके साथ ही मैं आपके पुराने करतूतों के बारे में उन्हें बता दूंगा। अब यह सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसके हेड पे मारते हुए उससे कहता है, फिर तुम मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये कहने के साथ ही जुयान आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो चू मेंशन से दूर आ चुके थे। इसके साथ ही वो कहता है, अच्छा हुआ मेरे आजू बाजू कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी कि मेरे को गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है, नहीं तो मेरे को परेशानी हो सकती थी। तभी चू उसे याद दिलाते हुए उससे कहता है कि आप तो एक वेस्ट है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहेगा। इसके साथ ही वो लोग ये भी जानते हैं कि दूसरे लोग आप पे क्यों ही हमला करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि आप सिर्फ एक कचरे हैं। इन वर्ड को सुनने के साथ ही उसका मुंह बन गया था और कुछ समय के अंदर वो सभी डॉक्टर के घर के पास आ गए थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक लंबी भीड़ लगी हुई है। तब चैन उसे बताता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग इसलिए नहीं आए ताकि वो डॉक्टर से इलाज करा सके, जबकि वो लोग इसलिए आए ताकि वो डॉक्टर की लड़की को देख सके। उसकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इधर जुयान कहता है, क्या सच में तुम सच बोल रहे हो? तो जुयान की बातों को 1% सुन लेता है। इसके साथ ही वो कहता है, मिस चू तो इससे भी सुंदर थी, लेकिन मैंने सुना है कि मिस चू की शादी हो चुकी है एक लूजर के साथ, इसलिए अब हम उसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि डॉक्टर की बेटी अभी तक कुमारी है। अभी इधर जुयान ये बात सुनने के साथ ही काफी गुस्से में आ गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे मुझे लूजर कहने की। तभी वो कहता है कि देखो, ये डॉक्टर की लड़की के बारे में गलत कह रहा है। अब ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने लोग थे जो कि डॉक्टर की लड़की को देखने के लिए आए थे, वो सभी काफी गुस्से में आ जाते हैं। इसके साथ ही उस व्यक्ति को मारने लगते हैं। इसके साथ ही वो सभी कहते हैं, आखिर तुम डॉक्टर की लड़की के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते, हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ कोई भी वर्ड नहीं सुन सकते। तब इधर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आया था। इसके साथ ही उसके हाथों में एक पर्पल कलर की टेक्निक रखी हुई थी, जिसके अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है। उस बुक को देखने के साथ ही डॉक्टर कहते हैं, ठीक है तुम अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। अब इस चीज को देखने के बाद तो जुयान काफी हैरान हो गया था। इसके साथ ही उससे काफी गुस्सा आ रहा था डॉक्टर पर, कि उस डॉक्टर ने अभी तो कहा था कि वो लंच ब्रेक पे है, लेकिन अभी के साथ ही इस व्यक्ति ने जैसे उसे टेक्निक दिया तो वो ये इलाज करने के लिए तैयार हो गया। तब एक बार फिर से चैन उससे बताता है कि शायद से तुम इसके बाजू वाला बोर्ड नहीं पढ़े, यहाँ पर एक कुछ मिशन लिखे हुए हैं, जिसे तुम पूरा करते हो तो डॉक्टर तुम्हारा इलाज फ्री में कर देगा। अब ये बात सुनने के साथ ही वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कई सारे मिशन, और जुयान ने उस मिशन बोर्ड से मिशन उठा लिया था। इसके साथ ही वो कहता है डॉक्टर से, मैं इस 3 बीस्ट को मारने वाला मिशन ले रहा हूँ। अब ये बात सुनने के साथ ही डॉक्टर कहता है, तुम तो काफी कमजोर लग रहे हो, इसके साथ ही तुम्हारी शक्ल काफी घटिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 3 नहीं बल्कि 20 मॉन्स्टर को मारो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इन वर्ड को सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ गया था। इसके साथ ही वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे कमजोर कहने की? अब मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जहाँ पर वो पैकिंग कर रहा था। इसके साथ ही उसने कई सारे सामान रख दिए थे पट्टी के, क्योंकि उससे जुयान पे पूरी तरह से विश्वास था कि वो अच्छी खासा पीट के आएगा। तब चैन उससे बताता है कि मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले 3 बीस्ट को मारने के लिए कुछ गए थे लोग, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। इसके साथ ही वो ऐसा लग रहा था कि वो सभी मारे गए, इसलिए मैंने आपके बैग में इतने सारे पट्टी को डाल दिया है ताकि आपको चोट आए तो आप इस भी को कर ले। अब रात को जुयान को देखते हैं जो कि डॉक्टर से मिलने के लिए आया हुआ था,
लेकिन तभी उसकी खिड़की से नजर जाती है तो वो हैरान हो गया था, क्योंकि वो देखता है कि वो डॉक्टर उसी किताब को पढ़ रहा है जिसे एक व्यक्ति ने दिन में दिया था। जुयान को पता चलता है कि इस किताब के अंदर अश्लील चीजें लिखी हुई है और इसी चीज को देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि ये डॉक्टर तो एक नंबर का बेशर्म है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं जैन और जुयान को जो कि सिटी से बाहर जा रहे थे उस मिशन को करने के लिए, लेकिन तभी गेट कीपर ने उसे रोक दिया। इसके साथ ही वो जुयान से कहता है कि तुम्हें अपना पास दिखाना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जुयान के पास तो कोई भी पास नहीं होता, जिस वजह से हम देखते हैं जुयान वापस से जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि एक गैंग लीडर था। वो वहाँ पर आने के साथ ही कहता है ये हमारे साथ है, इसलिए तुम यहाँ से इसे जाने दो। अब आवाज सुनने के साथ ही उसे जाने देता है। इसके साथ ही वो शख्स अपने मन में कहता है ये तो जुयान है जिसे मारने का टास्क मेरे हेड ने दिया था और अभी ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। इसके साथ ही मेरे बॉस ने भी कहा था कि मुझे मॉन्स्टर कोड लाना है। उन सब की ये जुयान उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है तो उसके पास कुछ ट्रेजर होगा, तभी तो ये यहाँ पर जा रहा है। अगर मैंने इसे खत्म करके उस ट्रेजर को हासिल कर लिया तो मेरा बॉस का दो मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जिस वजह से मेरे बॉस मुझे काफी रिवॉर्ड देंगे। और कुछ समय बाद जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वो सभी एक ढाबा पे आए हुए थे आराम करने के लिए, तभी एक शख्स ने जुयान के गर्दन पे अपना हथियार रख दिया। इसके साथ ही वो उस व्यक्ति से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी गैंग को छोड़ दिया है, इसलिए अगर तुम बांटने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। मुझे पता है कि ये बेशक तुम्हारे गैंग का है। अब ये बात सुनने के साथ ही जुयान उसे बताने की कोशिश करता है कि उसका गैंग का नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं मानता। इसके साथ ही वो उस पर्सन से कहता है कि अगर तुम जुयान की जान को बचाना चाहते तो मेरे पीछे मत आना, नहीं तो मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा, मैं जंगल में जाकर इसे छोड़ दूंगा। अब अगले आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पर वो शख्स जुयान को छोड़ दिया था। इसके साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और किसी भी तरह से होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहने के साथ ही वो जुयान को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो गैंग का मेंबर वहाँ पर आ गया जो कि आने के साथ ही उसे मार देता है। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मैं तुम्हें जान से मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से बात है कि तुम मेरे सामने आ गए। ये कहने के साथ ही वो जुयान की तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ ही वो कहता है कि मेरे बॉस ने कहा था कि मैं तुम्हें मार दूं, इसलिए मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे मरने से चू फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात उन्हें उसकी तुम्हारी लाश मिलेगी तब तो उन्हें पता चलेगा आखिर तुम्हें किसने मारा है, और वो अगर तुम्हारी लाश उन्हें मिले ही नहीं तो तब उससे कैसे पता चलेगा। ये कहने के साथ ही उसने जुयान को रस्सी में बांध दिया था। इसके साथ ही वो कहता है अब तुम सभी बीस्ट का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन तभी जुयान हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है ये अच्छी बात है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी मैं इस लाइफ से थक चुका हूँ। मैं शुरू से एक वेज था, जिस वजह से चू फैमिली में मेरी शादी हो गई, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी वहाँ पर मेरे साथ बुरा ट्रीट हुआ और वैसे भी मुझे कई सारे लोग मारना ही चाहते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।